सो हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ सर्कुलर मोशन। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या कर लिया था, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर लिया था और फिर उसकी डायरेक्शन देख ली थी, राइट, कि वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, तो इसको याद रखना अपने को। ठीक है, और तुम्हें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कल के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन आता कैसे? तो एक्सेलरेशन का एक ही काम होता है उस केस पे, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किया था, बस अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, कि तुम्हें पता है कि यार अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे निश्चित फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स होना वहाँ पे ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन मैकेनिक्स। ठीक है, चलो देखते हैं, देख रहा ज़रा। और तुम्हें पता है कि ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी आई थी? वी नॉट स्क्वायर बाय आर, जिस वेलोसिटी से इस स्टेट पे चल रहा है, और आर क्या हो गया, जिस सर्कल पे चल रहा है उसका रेडियस। ठीक है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि एक बीड है मास एम का। ठीक है, वो ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके अराउंड। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब हमें बस बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखो। मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल से तुम्हें एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि ये भी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा। अगर एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी हमेशा सेंटर की तरफ ही होनी चाहिए, राइट। हम एफ इक्वल टू एम ए लगाते थे, है ना। ठीक है, देखना ज़रा, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फोर्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फोर्सेस। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस है उनका एडिशन करके टुवर्ड्स द सेंटर हम एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। कैसे, देखना ज़रा एक बार देखना ज़रा। अगर मैं बोलूँ कभी तुम्हें कि यार ये पार्टिकल एक है, ये सर्कल है, ये पार्टिकल एक है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, लेट्स से इसका मास एम है। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, आर है। सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, ऑलराइट। और मैंने एक काम किया, मैंने ना इस पर एक फोर्स ऐसे लगा दिया। ठीक है, एक फोर्स ऐसे लगा दिया, मैं इस मास पे लगा रहा हूँ, फोर्सेस लगा रहा हूँ। ठीक है, एक फोर्स ऐसे लगा दिया। ठीक है, ऑलराइट। और लेट्स से इनके एंगल्स भी लेते ताकि हम रिजॉल्व कर पाए इनको। ठीक है, ठीक है, ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2 एंड ये एंगल थीटा 3। लेट्स से F1 है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि यार इस पर जो फोर्स लग रही होगी ना, यार देखना ज़रा, फोर्स लग रही होगी, फोर्स के जो कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं वो हमें टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना कॉम्पोनेंट्स ले लिए, कॉम्पोनेंट्स ले लिए। F1 cos थीटा 1, सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या आएगा इसका, F1 cos थीटा 1, सेकेंड कॉम्पोनेंट आएगा इसका F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2। ठीक है, अब पीछे वाले का क्या आएगा, देखो जरा, F3 cos थीटा 3, पीछे की तरफ है फिर। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना, इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, बहुत प्यारी इक्वेशन है, देखना ज़रा। F2 cos थीटा 2 प्लस F1 cos थीटा 1 माइनस F3 cos थीटा 3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नेट फोर्स
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है इसका, m, और तुम्हें पता है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, इस केस में क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेट्स से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक्चुअली में कर नहीं रहा है, बट मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा, बट मान लो कि कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन आता है बस, जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जो कि उसके डायरेक्शन को बदलता है, जिसकी वैल्यू होती है v²/r। ठीक है, इसकी जो करंट वेलोसिटी होगी यहाँ पे v की, उसका स्क्वायर बाय r जो रेडियस है। ठीक है, अब मैं एक बात पे आता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि पार्टिकल इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, क्यों कहा, देखो ज़रा ध्यान से। अगर तुम F1 F2 को देखो, ठीक है, देखना ज़रा यार, कुछ के ना जो वेक्टर्स हैं, इनके कॉम्पोनेंट्स इस तरफ भी आ रहे हैं, इस तरफ। F1 का है F1 sin θ1, F3 sin θ3, और नीचे आएगा F2 sin θ3, F2 sin θ2, है ना। ये क्या आ रहा है पिंक वाला, F1 sin θ1, ये क्या आ रहा है ब्लू वाला, F3 sin θ3, ये क्या आ रहा है F2 sin θ2। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे भी एक फोर्स इक्वेशन बन रही है, ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का समीशन हो रहा है, नीचे के हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे उसको। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको सोचना है। ठीक है, मैंने ये केस लिया है कि यार ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन नहीं है, बट जो मैंने केस ले लिया ना नीचे में, उसमें तो यार इसके टेंजेंशियल फोर्स भी लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स। तो अब तुम्हें पता है क्या, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नेट एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। इसी को हम कहते हैं ए टेंजेंशियल। ठीक है, ए टेंजेंशियल मैं इंट्रोड्यूस करूँगा जब नॉन यूनिफॉर्म पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जानना, समझ गए इसको। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से इतना जानना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं। ठीक है, साथ में मैं तुम्हें बता दूँ सर्कुलर मोशन का क्या फंडा चलता है। इतने क्वेश्चंस होते नहीं सर्कुलर मोशन में, इसका जितना भी यूज़ है वो वर्क बाय एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन में भर भर के आता है। अभी तो इतना यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखना ज़रा। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is tied to a string of length 1 meter. The other end of which is fixed the block is moved on a smooth horizontal table. अच्छा, मतलब हम इस जो केस है इसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, the block is on smooth horizontal table. ठीक है, with constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, इसमें हमें टेंशन बतानी है. ठीक है, देखो केस क्या हो रहा होगा, हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब समझ गए तुम कि ग्रेविटी प्लेन के अंदर लग रही होगी, स्क्रीन के अंदर, और जो नॉर्मल फोर्स है वो स्क्रीन के बाहर लग रहा होगा. समझ गए इसको. चलो देखते हैं. ठीक है, रेडियस कितना गिवन है तुम्हें, 1 मीटर का. सब बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, समझ है ही नहीं क्वेश्चन में एक्चुअली. 1 मीटर का रेडियस है. ठीक है, पार्टिकल की इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी दे रखी है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg भी दे रखा है. अच्छा, 1 kg ऑफ लेंथ 1 मीटर, फिर द ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, ठीक है. अब देखो तुमसे क्या कहा है, ये तो सबसे पहली चीज़ देखो नोटिस करने वाली क्या है. क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है. A block of mass 1 kg tied to string of length, the end of which is the block is moved with horizontal velocity with constant speed. कांस्टेंट स्पीड. जैसे ये देखा समझ आया, एक एक्सेलरेशन हुआ टुवर्ड्स द सेंटर जो डायरेक्शन चेंज करेगा. क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो हमें एक जो अपना मैंने इस पर दिखा ना, ये वाला कंपोनेंट, ये वाले
ये नहीं आएगा इस केस में, तो इसकी स्पीड ना ही घटेगी ना ही बढ़ेगी, यही रहेगी, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है यार, इसका जो एक्सेलरेशन और टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना, मतलब जो फोर्स लग रही है, जो धागा है, ठीक है, ये जो धागा है पिंक वाला, ठीक है, एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड फोर्सेस है, ठीक है। टेंशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, वही जब टुवर्ड्स द सेंटर लगता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, अगर मैं कहूँ कि यार ये टेंशन यहाँ पे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जैसे मैंने ऊपर लगाया ना एम वी स्क्वायर बाय आर, वैसे ही इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स थी तो मैंने डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ले लिया, टी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो टेंशन आ गया अपना 100 न्यूटन। समझ गए हो क्या? आई होप, राइट, आई होप समझ गए होगे, ठीक है। तो इतने में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना एक बार, ठीक है, कि भैया इस पोर्शन में डाउट आ रहा है, ठीक है, एक बार बता दो प्लीज़, ठीक है। चलो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यस, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बन गया है? यस ये रहा, देखना ज़रा, ठीक है, क्वेश्चन कैसा है। थोड़ा मैं डायग्राम बना लूँ अच्छे से, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। यस, ठीक है। क्या है, एक ऐसा प्लेट सा पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें बीच में हमने होल कर रखा है, होल कर रखा है, ठीक है, होल कुछ ऐसा कर रखा है, ठीक है। और ये होल कैसा है, ये इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, वेट लेट्स सी, ठीक है, ट्राई करते हैं बनाने का। नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा, चलो ठीक है। एक्चुअली ना ये अगर तुम देखो तो ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है इस पर टिक के, ठीक है, ये ब्लॉक ना इस पर ऐसे पड़ा हुआ है टिक के, ठीक है। एक्चुअली मेरे को अच्छे से बनाना था बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ इसको, थोड़ा बना लेते चलो, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, तुम समझ पा रहे हो आई गेस। यहाँ पे एक हल्की सी स्पेस है जहाँ पे ब्लॉक मूव कर सकता है, देखो यहीं पे ब्लॉक मूव कर सकता है, हल्की सी स्पेस है, ठीक है, ठीक है। तो मैं भाई इसकी एफ बता दूँ, ठीक है, और ये जो रेडियस है ये आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये वी की स्पीड से मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। क्या है कि देखो ये जो ब्लॉक पड़ा है ना, जैसे हमने फ्रिक्शन में वाला प्रॉब्लम किया था, है ना, 3 डायमेंशन में, एक तो वॉल और नीचे का सरफेस की बिल्कुल टिक के पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वॉल से भी फ्रिक्शन लगता और सरफेस से भी फ्रिक्शन लगता अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, बट यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, हमें ना सबसे पहले इसमें नॉर्मल फोर्स निकालनी है, सबसे पहला केस है इसमें नॉर्मल फोर्स निकालनी है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ठीक है। तुम्हें पता है कि सर्कल के केस में नॉर्मल फोर्स कब कहाँ लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कल के केस में नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से पास होके जाता है, एन वॉल, एन वॉल हो गया, ठीक है। अब देखो हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो एम जी नीचे और एन ऊपर लग रहा होगा, सॉरी हाँ एम जी नीचे और नीचे एन फ्लोर जो है वो ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यार जो फ्लोर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जो इसका फ्लोर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा एन फ्लोर, ठीक है, और नीचे इसका जो एम जी होगा ग्रेविटी जो इसके अंदर लग रहा होगा, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ बट ऐसे क्योंकि अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है, 2 डायमेंशन है आईपैड मेरा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यार एन फ्लोर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और अगर मैं इसमें इक्वेशन बैलेंस करूँ तो यहाँ पे बस देखो सेंटर की तरफ ओनली नॉर्मल फोर्स लग रही है ना, एन वॉल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एन वॉल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो बस प्रॉब्लम में यही था, एंड आई होप बहुत बेसिक प्रॉब्लम बनते हैं यार इसके, कुछ ज़्यादा टाइट बनते नहीं इसमें, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, मैंने बताया था हेमिस्फेरिकल बाउल से बहुत बार डील करेंगे। वापस आ गए हम पे हेमिस्फेरिकल बाउल। एक काम करता हूँ, मैंने इसका बीच का पार्ट बना देता हूँ एक बार। हाँ ये, और ये मीडियम इरेजर ले लेते हैं हम ताकि मिट जाए जल्दी। देखना ज़रा, ठीक है, कैसा केस है, बहुत बार आएगा, ठीक है। ये तो हेमिस्फेरिकल बाउल तो रोटेशन तक बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे को इसकी हेल्प चाहिए थी, अब ये मिट सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल को प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो ये हेमिस्फेरिकल बाउल बन चुका है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला रेडियस है कुछ दे रखा है, ओके, रेडियस आर गिवन है, ठीक है। आर रेडियस इसका गिवन है, और क्या कह रहा है देखो, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस देखो क्या हो गया इसका, रोटेट अराउंड जिस पे करेगा, ये हो गया इसका एक्सिस, ठीक है। और क्या दे रखा है कि लेफ्ट वाला जितना पोर्शन है ना इसके सीमेंट, ये जो बीच वाली लाइन है, इसमें जो लेफ्ट वाला जितना पोर्शन है उतना ही राइट वाला है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, बट हाँ जितना लेफ्ट वाला है उतना ही राइट वाला है, ठीक है। तो सिमेट्री है, दोनों साइड सिमेट्री है, ठीक है, ठीक है। अ स्मॉल बॉल kept in the bowl rotates with the ball without slipping on its surface। देखो क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे ना एक स्मॉल बॉल है, ठीक है, एक स्मॉल बॉल है जो कि किसी एंगुलर वेलोसिटी से ये भी इसके साथ फिसल नहीं रही है। ये बॉल है, देखो जब तुम्हें पता है ये कटोरा अगर घूम रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल कहीं ना कहीं मूव करना चाहिए। बस क्वेश्चन में यही दे रहा है कि बॉल कभी मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है। Alright, is kept on slipping off surface if the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is theta। मतलब देखो, वेट, तुम्हें ये गिवन है एंगल मेड, ये वाला, ये एंगल थीटा गिवन है तुम्हें, ठीक है। ऑलराइट, फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच बॉल इज रोटेटिंग, मतलब फाइंड ओमेगा, ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है। कैसे निकालेगा यार, देखो इस केस में, ठीक है, आज ध्यान से देखना, ठीक है। तुम्हें पता है यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ठीक है। नॉर्मल फोर्स है, पहले तुम्हें ये देखना होगा कि यार, सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बताता, आइडेंटिफाई द सर्कल ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है। तुम्हें पता है कि यार ये अपने अराउंड रोटेट कर रहा है और कहीं फिसल नहीं रहा, ठीक है। तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी, देखो जरा, ये कुछ ऐसी होगी, मानते हो बात, इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी ये कुछ ऐसी होगी, ठीक है, समझ गए इसको, आई गेस, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स से कि ये स्मॉल आर है, इसका जो रेडियस है, ये नीचे वाला छोटा वाला सर्कल का इसका स्मॉल आर है, और जो पार्टिकल अपना इसी में सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसी में सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल अपना, इसी में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, देखो एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा इस पर टूवर्ड्स द सेंटर, मैंने बताया था नॉर्मल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगता है जिसके अराउंड मूव कर रहा है, राइट। एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, एक mg ऐसे लगेगा, ठीक है। बस इसको सेंटर के अराउंड रोटेट, सेंटर के अराउंड लिखवा दो, ठीक है, क्योंकि अपना पार्टिकल का जो एक्चुअल सर्कल है, जिस सर्कल पे मूव कर रहा है वो नीचे वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में तुम लिखोगे mv²/r, ठीक है। इक्वेशन जो बनाओगे इस सर्कल के रिस्पेक्ट में बनाओगे, ऊपर वाले के में नहीं बनाओगे, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ नहीं है जहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, समझ गए इसको, ठीक है। और तुम्हें पता है कि यार ये क्या हो गया अपना, तुम्हें पता है हेमिस्फेरिकल का क्या होता है कि ये भी आर हो गया, तो ये कितना हो गया, आर साइन थीटा, तो आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बस अब लगा दो, ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, रिजॉल्व कर लो थोड़ा, है ना, मैं भी नहीं कर पाऊँगा इतना ज़्यादा, तो ठीक है। तो इसका एक ही कॉम्पोनेंट आ रहा है यहाँ पे एन साइन थीटा, ठीक है,
एन साइन थीटा बिल्कुल सेंटर की तरफ एन साइन थीटा कॉम्पोनेंट ही आ रहा है, क्योंकि देखो एम जी बिल्कुल नीचे लग रहा है तो उसका कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, एम जी कॉस 90 इज जीरो, ठीक है। सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास एम एस का, एम वेलोसिटी नहीं पता यहाँ पे वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि वी स्क्वायर बाय आर को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर। कैसे, देखो यहाँ पे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पता है तुम्हें, मैंने कल डिफाइन भी कराया था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बस यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो क्या आ रहा है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, तो कटा तो क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाय आर को तुम कभी भी ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो, ठीक है। तो ओमेगा ही निकालना है, एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो एम गिवन है हमें, एम गिवन था हमें, राइट। हाँ तो एन क्या आ गया हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एन क्या आ गया हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, और एक और देखना ज़रा यार, तुम्हें पता कि यार इसका एक ऊपर कंपोनेंट भी आएगा एन कॉस थीटा करके, एन कॉस थीटा करके है ना। तो क्या लिख सकते हो इसकी इक्वेशन, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। पूरा मैंने रिजॉल्व कर लिया वेक्टर्स को, ठीक है, पूरे वेक्टर्स को मैंने रिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एन की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी, दोनों एन तो सेम है। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कट, ओमेगा की वैल्यू निकालती विच इज जी बाय आर कॉस थीटा का अंडर रूट। समझ गए सो, आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। कैसा रहा क्वेश्चन, कैसी रही जर्नी? तो ऐसे क्वेश्चंस हमें लगातार डील करने हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखना है, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे होगा जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि यार इसका सर्कल तो ये है, बट हमेशा नोटिस करना, थोड़ा बना के देख लेना, थोड़ा इमेजिन कर लेना कि पार्टिकल किस एक्चुअल सर्कल पे मूव कर रहा है, भले वो धागे से टका हो, बट कौन सा एक्चुअल सर्कल है जिसमें पार्टिकल मूव करे जा रहा है, ठीक है। उसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं हम, जैसे मैंने इस केस में लिखा, मैंने ऊपर वाले सर्कल का जो हेमिस्फीयर का ओपन वाला पार्ट है लिखना तो इसके अबाउट चाहिए, बट एक्चुअल पाथ सर्कल का नीचे वाला है, नीचे वाला, ठीक है, ये वाला एक्चुअल पाथ, ठीक है, ठीक है। तो इसके अबाउट हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं, इसके अबाउट हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं, समझ गए? चलो, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक बार मैं भी देख लूँगा, कार ऑफ मास m मूविंग ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज ऑफ रेडियस r, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कार व्हेन इट हैज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज, ठीक है। ऑलराइट, देखना ज़रा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या है ना कि ब्रिज है एक, इसको थोड़ा पिलर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ब्रिज लगे भी, वरना ब्रिज तो टूट जाएगा अपना, ऐसे ऐसे। अरे यार ये है तो भाई साहब, बाय गॉड, चलता फिरता पिलर, ठीक है। अब क्या गिवन है देखो ज़रा, हेमिस्फेयर का तो ऑप्शन ही नहीं है, ये, और एक बार मैं इसको बिठा देता हूँ, ठीक है, नीचे वाले को, वेट, ठीक है, ये ऐसे मैंने मिटा दिया, ब्रिज मान लो इसका, थोड़ा देख लेना, मैं मानता हूँ कि ब्रिज जैसा दिख नहीं रहा, बट ब्रिज मान लो इसको, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है एक गाड़ी है, इसके ऊपर गाड़ी मास है इनकी मूव कर रही है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है ये आर है, रेडियस है वो आर है, ठीक है। और गाड़ी जब टॉप पे होती है तब हमें क्या बताना है इसका, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बताना है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बतानी है जब गाड़ी टॉप पे होती है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि गाड़ी वी वेलोसिटी से चल रही है, अगर मैं इस पॉइंट पे इसका एफ वी डी बनाऊँ, गाड़ी पे ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे एक एम जी लग रहा होगा, उसके अलावा कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। अब क्या ये एम जी और नॉर्मल दोनों टुवर्ड्स द सेंटर लग रहे हैं, ठीक है। क्या करो इसमें फोर्स बैलेंस कर लो, मैंने तुम्हें बताया था फोर्स बैलेंस करना है ना। क्या तुम ये लिखोगे एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर, क्या तुम यही लिखोगे, है ना। तो एन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, जो कि आ रही है एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर,
एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर। समझ गए इसको? चलो आई होप यही थी अपनी नॉर्मल फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। ये दे रखा था कि पार्टिकल वी वेलोसिटी चल रहा है, तो बस यही था, ठीक है। अब देखो अगर ये कभी ब्रिज ऐसा कर दे तो तुम्हें पता अब सर्कल ऐसा बनेगा। अब जो सर्कल है अब इसका रेडियस इस तरफ आएगा, ठीक है। तो अब नॉर्मल ऊपर आएगा और एम जी नीचे आएगा, तो इक्वेशन लिखेंगे एन माइनस एम जी इज एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, नॉट एम जी माइनस एन, ठीक है। ये तुम्हें बस देखना कि सर्कल किस तरफ ओपन है, ठीक है, उसके अराउंड ही लिखते हैं, ठीक है। चलो लेट मी जस्ट सी सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई गेस अभी के लिए इतना ठीक है, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि हम और क्वेश्चंस कर पाए विद टाइम, ठीक है। सर्कुलर मोशन के जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं वो वर्क बाय एनर्जी के साथ बनते हैं, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अच्छा प्रॉब्लम बनते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, ठीक है। और एक दो कभी आए भी होंगे तो वो अपन कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। एक बार मेरे को देखने दो ज़रा क्वेश्चन कैसे लिखेगा अपन इसमें। आई गेस एक दो केसेस हमारे बच्चे, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम का केस बचा, देखना ज़रा। एक सिंपल पेंडुलम का केस बचा है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है ज़रा देखना। अगर मैं कहूँ देखो ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को हम ऊपर से नहीं देख रहे, सर्कल के बिल्कुल साथ में बैठ के, मतलब इस पर ग्रेविटी जो नीचे लग रहा है, बस सिंपल कह दिए ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और ये क्या है ना, ये बीच से एक धागे से बंधा हुआ है, बीच से एक धागे से बंधा हुआ है ऐसे, ठीक है। एक बॉल है जो धागे से ऐसे बंधी हुई है, ऑलराइट, ठीक है। और आई गेस क्या क्या दे रखा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें दे नहीं रखी, ठीक है। इसका मास m दे रखा है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है इस साइड में, ये v वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान रखना कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे तुम, देखो इसकी इक्वेशन अगर मैं कहूँ कि यार एट एन एंगल ऑफ 5 पे लिखो ज़रा, एट एन एंगल ऑफ 5 पे लिखो, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच चुका होता है मास m का, ठीक है, वेलोसिटी अभी भी इसकी कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे तुम, कहोगे यार कि देख टेंशन तो इस तरफ लग रहा है, एम जी बिल्कुल नीचे लग रहा है, टेंशन इस तरफ लग रहा है, एम जी बिल्कुल नीचे लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल तो देखो 5 गिवन है, तो एम जी कॉस 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे एम जी साइन 5 आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो अब तू क्या करेगा, अब तू सेंटर के टूवर्ड्स फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्या लिखेगा, टी माइनस एम जी कॉस 5 इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अगर टेंशन की जो रस्सी है इसकी लेंथ आर है, ठीक है, एल गिवन है तेरे को, अच्छा एल गिवन है इसकी लेंथ, ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बाय एल लिखेगा तू, समझ गया। अब बात आती है कि यार एम जी कॉस 5 तो हमने ले लिया इसका लेफ्ट की तरफ कॉम्पोनेंट, बट एक टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट भी आ रहा है इस पर, क्योंकि एम जी साइन 5 आ रहा है। ये क्या करेगा यार, ये है तेरा ए टेंजेंशियल जो कि इसकी स्पीड को घटाएगा, बट मैंने केस में ले लिया कि हाइपोथेटिकल मान लो कि ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, भले वो नहीं चल रहा हो, बट मान लो कि वो चल रहा है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। ज़रा हम एक पेंडुलम का केस भी ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए सी या गुड बाय।